सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो चुका है नेक्स्ट डे और हम सब उठ के रेडी वेडी सब कुछ हो चुके हैं। रौनक भी इधर रेडी हो चुका है, इधर रुद्र भी रेडी हो। रुद्र रेडी नहीं हुआ है, रुद्र सोया हुआ है एक्चुअली में भी। तो इसे फटाफट से रेडी करना है। बाकी सारे लोग रेडी हो चुके हैं। पतिदेव जी भी नहा वहा के पूजा वगैरह जो उन्होंने गुसाइया कर लिया। हम तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सब पहुंच चुके थे सिमरिया घाट, जो कि बाबा धाम जाने के समय पहले रास्ते में यही पड़ता है और यहाँ पे सबसे पहले मुंडन होता है। उसके बाद हम सब जाते हैं देवघर। तो यहाँ पर आने के बाद हमने अपना पंडा वगैरह जो भी था उनको बुलाया। जो बाल काटने वाले होते हैं ना, लौआ जिसे बोलते हैं, वो आए। फिर यहाँ पर सबसे पहले रुचि को नहाना था और रुद्र इतना बेताब हो रखा था ना कि पहले मुझे जल्दी से नहाने दो। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता कि इतना गहरा पानी है नहीं है। मतलब कहते हैं ना, बच्चे हर चीज़ से निफिक्रे रहते हैं। सो ये वो है, उसे पता ही नहीं कि कितना गहरा पानी हो सकता है और मैं इसमें कैसे जाऊँ नहीं जाऊँ। तो उसके बाद रौनक के पापा यानी कि पतिदेव जी रौनक को लेके और मेरे दोनों भांजे को लेके वो लोग चले गए गंगा नदी में। और उसके बाद यहाँ पर रौनक को लगाने जा रहे थे डुबकी। रौनक बहुत डर रहा था, ये देखो किस तरीके से वो मतलब बिल्कुल आधा से सर झुका के वो कर रहा था। उसके बाद फिर रौनक के पापा ने रौनक को अच्छे से डुबकी लगाई। और यहाँ पे पता है, मेरे बड़े वाले भांजे तो सही से नहा रहे थे। उसके बाद छोटे वाले भांजे वो भी बहुत डर रहे थे, उनको भी सबने पकड़ के डुबकी लगवाई है। तो यहाँ पर रौनक के पापा ने लगवा दी रौनक को डुबकी। बहुत रौनक ने भी बहुत मज़े किए। और जब आप तो पूरी फैमिली के साथ कहीं जाते हो ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और रुद्र यहाँ बहुत बेचैन था। तो अब यहाँ थी पतिदेव जी की बारी। अब वो लगाएंगे डुबकी। सबसे पहले उन्होंने गंगा माँ को प्रणाम किया, उसके बाद सूर्य भगवान को भी फिर वो प्रणाम करेंगे और फिर वो यहाँ पर लगा लेंगे फटाफट से डुबकी। सो आई होप कि अभी तक आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। सो यहाँ तो पतिदेव जी ने लगा ली डुबकी और अब थी बारी रुचि की। रुचि पहले नहाती, उसके बाद फिर वो जो रुद्र का मुंडन का होता बाल कटता, वो रुचि को ही लेना था। तो इसलिए रुचि यहाँ पे घुस चुकी थी और अब यहाँ पर आ चुके थे पंडित जी और उन्हें यहाँ पर करवानी थी जो भी विधि वगैरह थी वो। तो कुछ हाथ में जल लेके, चावल वगैरह लेके वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ाते हैं। उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो होता है। यहाँ पर मम्मी भी नहा चुकी थी, दोनों भांजे नहा चुके थे। फिर दीदी, जिया जी, मैं और पतिदेव ये चारों बाकी थे और रुद्र, ये पांचों जने बाकी थे। ये मुंडन वगैरह होने के बाद होता। यहाँ का जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो उतना अच्छे से मुझे तो नहीं पता है। बाकी सारी तैयारी दीदी ने ही करके लाई थी। दीदी ने मना कर दिया था मुझे कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मैं सारी चीज़ें तैयार करके ले आऊँगी। सो यहाँ पर पंडित जी जल अक्षत वगैरह दे के और जो भी मंत्र वगैरह होता है वो सारी चीज़ें पढ़वाएंगे। और उसके बाद फिर हाँ, जो नाई है वो आएगा और देखो नाई जी आ चुके हैं और अब वो यहाँ पर रुद्र के बाल कट करेंगे। यहाँ पर ना हमने जो उस तरह होता है ना वो नहीं लगवाया। उस तरह जो लगेगा वो देवघर में ही लगेगा। यहाँ पर बस कैंची से थोड़े से बाल काट कर वो रुचि की जो झोली है उसमें डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ का मुंडन का प्रोसेस है वो हो जाएगा। उसके बाद होगा हमारा एंजॉय, जो कि हमने बहुत एंजॉय किया है और वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना और ना ही आपने इस वीडियो को लाइक किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। देखो मेरे व्लॉग्स में ना आपको जो डेली रूटीन है, जो डेली व्लॉग्स है वही देखने को मिलेगा। एक जो नॉर्मल हाउसवाइफ है या फिर जो मेरा क्या है ना कि अभी करंटली मैं बताऊँ तो मैं हाउसवाइफ भी हूँ और वर्किंग वूमेन भी, मैं दोनों ही हूँ। ठीक है, अभी कुछ मेरा स्टेटस डिसाइडेड नहीं है। और फिलहाल यहाँ पर रुद्र को लेके जा चुके हैं हम सब। रुद्र बहुत खुश था, सच बताओ बहुत मस्ती कर रहा था वो, उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और ना उसने एक बार ऐसे अचानक से डुबकी मारी ना, सो उसने थोड़ा सा पानी में पी लिया। लेकिन इन सब चीज़ों में अच्छा होते होते ना कुछ चीज़ें हमारे साथ ख़राब भी हो गई थी, जो कि मैं आपको इस व्लॉग में नहीं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। और यहाँ बहुत प्यार से जैसे इसके पापा बता रहे थे ना, वो बिल्कुल प्रणाम कर रहा था
और पीछे दीदी जिया जी भी हैं हमारे साथ। मैंने बताया ना हम 5 जने ही बाकी थे, तो दीदी जिया जी भी हैं, उन्होंने जो डुबकी लगा रही थी उसके बाद फिर हम सबने साथ में भी फिर डुबकी लगाई। और ये देखो रुद्र को 5 बार जो हम डुबकी लगाएंगे यहाँ पे। वो तो पहले उसने सांस से रोक ली थी, फिर हमें डर लग गया, लेकिन उसके बाद फिर वो मतलब बहुत मस्ती की। बच्चे जो कहते हैं ना, बच्चे हर जगह हर कंडीशन में अपनी वो मस्ती का ना ढूंढ ही लेते हैं। सो यहाँ पर रुद्र के साथ वही था और बस 5वीं डुबकी हमने उसे लगाई। उसके बाद फिर हम सब करेंगे दीदी जिया जी के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक, जो कि बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आई हैं। और आपको मैं ना इस वीडियो के लास्ट में जो कुछ वहाँ की हमारी पिक्चर्स है ना, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में यहाँ पर लगा दूँगी। देखो एक पिक्चर तो ये है, कितनी मस्त आई है ना, तो कुछ पिक्चर्स मैं लगाऊंगी लास्ट में यहाँ पर। और अब मेरी और पतिदेव जी के बारे में सच बताऊँ, गंगा जी में बहुत टाइम के बाद मैंने नहाया और बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और दीदी जिया जी ने वापस से डुबकी लगाई। मैंने बोला था ना कि एक बार वो डुबकी लगा चुके थे और वापस से वो डुबकी लगाएंगे, क्योंकि ना मतलब इसमें से ना निकलने का मन नहीं करता किसी को, बहुत मस्ती आती है। और अब यहाँ पर हम तीनों माँ बेटे की बारी। और अब फाइनली हम सब निकल चुके हैं वहाँ से, क्योंकि ना बहुत लेट हो रहा था। फिर जय जी गुस्सा कहते हैं जल्दी चलो यहाँ से, फिर हमें बाबाधाम पहुँचने में बहुत लेट लग जाएगा। और अब हम सब देवघर के रास्ते में आ चुके हैं। वहाँ उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि पता है जब आप गंगा में नहाते हो ना, उसके बाद इतनी तेज़ की नींद आ रही थी ना, हम सबको ही नींद आ रही थी। और अब यहाँ से देवघर मुश्किल से मुझे लगता है आधा घंटा या 1 घंटा का रास्ता होगा डिस्टेंस। और अब हम सब गाड़ी में बैठ चुके। और पता नहीं क्यों कहते हैं गंगा नहाने के बाद ना फेस थोड़ा सा सबका अजीब हो जाता है, क्या ये वैसा मुझे लगता है या आप सबको भी लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताना। पीछे है पतिदेव जी भांजे दोनों, और बेचारे ये कैसे बैठ रखे हैं देखो, क्योंकि पीछे ना सामान बहुत ज़्यादा हो रखा था हमारा। अब पता ही है जेंट्स के कपड़े कितने ही होते हैं, लेकिन लेडीज़ के तो भाई हर चीज़ के अलग अलग कपड़े, अलग अलग सारे बैंगल्स, तो हमारा सामान तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। यहाँ रुद्र अपने फुल ऑन मस्ती के मूड में था। तो चलो आइएगा ब्लॉग एंजॉय करो। बोलिए बोलिए। हाँ बेबी, और जी फाइनली इतने घंटे के सफ़र के बाद हम सब पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी देवघर, यानी कि बाबा धाम। यहाँ का एक अलग ही ऑरा है। एक मतलब जब आप किसी भी देव स्थल पे जाते हो ना, पता नहीं सबके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ तो होता है कि जब आप किसी भी देवनगरी पे या किसी भी वैसे स्थल पे जाते हो ना, तो आपको एक अलग सा ही फील होता है। और साथ में जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे उसी समय पापा और दीदी वो लोग भी कटिहार से यहाँ पर आ चुके थे। इस बार 2 लोगों की कमी बहुत ज़्यादा खली। एक तो मेरी माँ जो हमारे साथ नहीं थी यहाँ पर, और एक मेरा भाई, क्योंकि भाई भी नहीं आ पाया। रुद्र के मुंडन में मतलब बहुत से लोग नहीं आ पाए, जैसे कि रौनक के मुंडन में सारे लोग थे हमारे यहाँ से, मेरे यहाँ से जेठ जेठानी उनके बच्चे, और मेरी खुद की मम्मी, मेरी मौसी के लड़के लोग, उसके बाद मेरा भाई, सब लोग थे। बट रुद्र के टाइम पे ना तो मेरी माँ थी। मेरी माँ की कमी सबसे ज़्यादा खली मुझे, और ये कमी ऐसी है कि इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो माँ, लेकिन हाँ मम्मी जहाँ से भी देख रही है वो देख रही होगी, वो आशीर्वाद दे रही होगी।
और इसके बाद शाम को निकल चुके थे हम सब वहाँ पे शॉपिंग के लिए, क्योंकि अगले दिन रुद्र का मुंडन होना था। और फिर ना वो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थकावट बहुत सा, क्योंकि अक्षय तृतीया थी। और उस दिन क्या होता है ना, मंदिर में मुंडन करते दर्शन करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और मुंडन के लिए भी कुछ कुछ कपड़े लेने थे हमें। तो यहाँ पर मैं, दीदी, रुचि, और नहीं रुचि नहीं थी, मैं, दीदी और मेरी दीदी यानी कि मुनमुन दीदी और भांजे, ये सब हम सब निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर दीदी इस बार कैमरा संभालने का मोर्चा दीदी ने संभाला हुआ था। सो यहाँ पर मैं पतिदेव जी के लिए भी बनियान वगैरह ले रही थी कि, और कुछ हमने दुपट्टे लिए आशीर्वाद के रूप में वहाँ से। ये दुपट्टे हमने सबके लिए लिए हैं, हम दीदी ने भी लिए, भांजी के लिए, मैंने भी लिए, अपने लिए, दीदी के लिए, सबके लिए। और फिर कुछ कपड़े लिए हमने अपनी छुटकी सी मेरी नतनी के लिए जो मेरी भांजी की बेटी है उनके लिए, और रुद्र के लिए, पतिदेव जी के लिए, हम सब के लिए सबने कुछ कुछ हमने लिया है। और यहाँ पर हम वीडियो कॉल पे अपनी नतनी को ही देख रहे थे, वो बहुत परेशान कर रही थी। अब क्या है, वहाँ पर है नहीं दीदी ना संभालने के लिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो रही थी अंजनी। सो यहाँ पर अब मैं लगी थी अपने बार्गेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में भाई अब शॉपिंग करने जाओ, बार्गेनिंग ना करो, फिर हमारा तो वो पानी कहते हैं ना, पानी नहीं बचना, हमें वो पानी ही नहीं बचेगा बिना बार्गेनिंग के, अगर हमने शॉपिंग कर ली तो। उसके बाद थकावट तो सच बताओ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, बहुत हद से ज़्यादा थकावट हो रखी थी। सो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगला जो व्लॉग आएगा वो आएगा प्रॉपर देवघर के मुंडन का व्लॉग। और यहाँ पर रौनक को भी चाहिए थी कुछ कुछ चीज़ें, और ये जो सामने आप घर देख रहे हो ना, ये था हमारा। बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें।